क्लास 11th में हो या 12th में हो और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कैसे ज्वाइन करें, आईएमसीटी की प्रिपरेशन कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ें, क्या होता है, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं, एक इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी दोनों अलग है। इंडियन नेवी डिफेंस फोर्सेज है बट मर्चेंट नेवी एक कमर्शियल शिपिंग इंडस्ट्री है। मर्चेंट नेवी में आप डॉलर्स में अर्निंग करते हो, अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करते हो और यस अर्ली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो जाते हो। पर उसका प्रोसेस क्या है? अगर आप 11th में हो तो सबसे पहले आपके पास पीसीएम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11th में अपने पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जरूर लेना और इन 5 बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहले अपना पीसीएम स्ट्रॉन्ग करो। यस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अभी से न्यूज़पेपर्स, अपने स्कूल में डिबेट्स में पार्ट लेना शुरू करो। आपको फिजिकली बहुत अच्छे से फिट होना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा बीएमआई भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं। तो फिजिकली फिट रहो, एक्सरसाइज करो, डेली मॉर्निंग वॉक करो एटलीस्ट। आई साइट पे ध्यान रखो। यस, अपना स्क्रीन टाइम कम करो। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, उसका भी रेगुलर चेकअप कराते रहना, बट अपना विजन क्लियर रखो। 6/6 ही रिकमेंडेड है। हो सकता है एक वर्स्ट टाइम में 6/9 चल जाए, बट अगर नहीं हुआ सही तो फिर आपको लेसिक सर्जरीज के थ्रू जाना पड़ेगा। और फिफ्थ पॉइंट, मर्चेंट नेवी की रिसर्च अभी से शुरू कर दो। कौन से बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, कौन सी कंपनीज होती हैं, कहां पर आपको जाना है, किधर अच्छा लगता है, किधर नहीं लगता है, किसकी फीस ज्यादा है, किसकी कम है, इन सब का एक ही सोल्यूशन है, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। हो सकता है आपने डाउनलोड करी भी हो और नहीं भी करी है, तो नीचे दिए गए लिंक पर आप अभी टैप करो और मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप को डाउनलोड करो। वहां पर आपको आईएमसीटी के सेक्शन में जाकर कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, बेस्ट कंपनीज कौन सी है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करता हूं क्लास 12th में हो तो क्या करें। ये सबसे प्राइमरी ईयर है, क्योंकि आप क्लास 12th में हो तो आपका फोकस होना चाहिए बोर्ड्स। यस, 12th बोर्ड्स में अच्छे नंबर लेके आने हैं। देखो 60% से ऊपर तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ही, बट कोशिश करो आपका 70, 80, 90% तक आ सके, क्योंकि जितना अच्छा परसेंटेज होगा आपको उतना ही इंटरव्यू में भी हेल्प मिलेगी। नाउ आईएमसीटी की प्रिपरेशन कैसे होगी? आईएमसीटी की प्रिपरेशन के लिए भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन पे तो फोकस करना ही है। उसी के अलावा जर्नल एप्टीट्यूड और जीके जनरल नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। इन सब की प्रिपरेशन के लिए भी हमारे पास एक बुक है, एकमात्र सॉल्यूशन, जिसमें सब कुछ आपको मिलेगा डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द आईएमयूसीटी। आपको इसमें पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे लास्ट ईयर के, एंड एट द सेम टाइम जीएस, जीके, एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब के बारे में आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो आप इससे भी प्रिपेयर कर सकते हो। इस बुक का नाम है क्रैक आईएमयूसीटी बाय जेएमडीआई एकेडमी। आप इस बुक से हर दिन 2 से 3 घंटे निकालो और अपनी प्रिपरेशन करो फॉर आईएमयूसीटी। आपको धीरे 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 बेसिक्स क्लियर होने लगेंगे। अपना मेन गोल 12th में बस ये रखना है कि बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आए। 60% से कई ज्यादा ऊपर, 70, 80% कह रहा हूं। काफी कंपनीज ने अपना नॉर्मल एलिजिबिलिटी ही 70% से ऊपर रखा है, जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न। 70% से तो ऊपर चाहिए ही चाहिए। नाउ जब 12th में आपका बोर्ड्स हो गया, उसके बाद अब क्या? उसके बाद आपको आईएमयूसीटी का फॉर्म फिल करना है। जैसे इस बार आईएमयूसीटी 24 मई को हुआ था 2026 में। हो सकता है अगले साल भी मई में हो या जून में हो। तो आपको फॉर्म फिल करना है, आईएमसीटी की एक अच्छी रैंक लेके आनी है, और उसी के बाद आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स भी फिल करने हैं। एक अच्छी कंपनी, कॉलेज की स्पॉन्सरशिप भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप अपने प्री सी ट्रेनिंग के लिए कॉलेज पे जाते हैं, और आपने एक बारी हो सकता है अपना डीएनएस चूज करोगे, बीएससी चूज करोगे, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, एक बारी आपका वो कोर्स हो गया, देन आप शिप में अर्न करने के लिए रेडी हो जाते हो। और मैं हर साल एक कॉमन मिस्टेक देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मर्चेंट नेवी का डिसीजन 12th के बाद लेते हैं, जिसकी वजह से उनको यही नहीं पता होता कि मर्चेंट नेवी होता क्या है, आईएमयूसीटी क्या होता है, कैसे उसका प्रिपरेशन करनी है, कहां से कॉलेज, कंपनी, वो बिल्कुल ब्लैंक रहते हैं। बट यस, एक अच्छी बात यह है कि आपने पहले ही उसको थॉट दिया है, तो आप मर्चेंट नेवी ऐप के थ्रू उससे कनेक्टेड रहो और उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल जाएगी। सोच रहे हो कि 12th के बाद मेरे को प्रिपरेशन करनी है आईएमसीटी की, कहां से करें, कैसे करें, तो उसका भी एक सोल्यूशन है। सून आफ्टर योर क्लास 12th बोर्ड आप जेएमडीआई एकेडमी में अपने आप को एनरोल करा सकते हो, और यहाँ पर आपको पूरा एक सेट पैटर्न, मॉक इंटरव्यूज कैसे आपको लेने हैं, कंपनी स्पॉन्सरशिप के, वो यहाँ पर कराए जाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बहुत फर्क होता है। यहाँ पर जब 1-to-1 कनेक्शन होगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या क्या पर्सनैलिटी पे काम करना है, वे ऑफ स्पीकिंग कैसा होना चाहिए, क्या चाहिए, सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ का जो हॉस्टल एनवायरनमेंट है आपको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि जब आप कॉलेज पे जाएंगे तो भी हॉस्टल में रहोगे। कॉलेज के बाद जिस दिन शिप पे जाओगे, वहाँ पर एक 24-22 लोग जहाज पे होंगे, और उधर तो नेशनैलिटी भी सेम नहीं होगी, सब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के। तो वहाँ पर कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे करना है, वो प्रिपरेशन आज ही से शुरू करनी है। जेएमडीआई एकेडमी आपको इस सबके लिए हेल्प करती है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, वो आपको धीरे धीरे पता लगती रहेंगी। पहला काम था थॉट आना कि यस आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। अब उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, कैसे आपको करना है, वो आपको यहाँ पर सब कुछ पता चल गया है। मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप के थ्रू कनेक्टेड रहो, और यस जिस दिन आप यहाँ पर आओगे, चीज़ें ज्वाइन करोगे, उसके आगे भी आपको हेल्प मिलती रहेगी। 12th बोर्ड पीसीएम पे बिल्कुल फोकस रखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, योर कम्युनिकेशन। इंग्लिश फ्लुएंसी और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जहाज पे जो एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश में ही आपको कम्युनिकेट करना होगा, तो वो आपकी आज ही से इंप्रूव करना शुरू करो, तो आगे जाकर और अच्छी हो जाएगी। फॉर दिस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।